महंगाई के दौर में और कंपटीशन के दौर में आजकल लोग जो है ना इस काम को कुछ ज़्यादा ही उसमें कमर्शियल बेस पे ले गए। कुछ अननोन पर्सनों ने इस काम को अंजाम से हटाने की कोशिश कर रखी है। नहीं तो ज़रूरत के हिसाब से अगर हम लेके चलें तो इसमें पंचायत और गवर्नमेंट और फार्मर सब लोग तालमेल से चलें तो ये काम बिल्कुल भी बुरा नहीं है। खेती से तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम लोगों ने कंपटीशन में इस तौर पे खड़ा कर दिया है किसी भी तालाब की वैल्यू उसकी प्रोडक्शन से भी कई गुना ज़्यादा लगा बैठते हैं जल्दबाजी में। और नहीं हमें पंचायत से कोई पता है और नहीं ऐसा कुछ इधर उधर से कोई सपोर्ट मिलती है। जितने पंचायती तालाब हैं वो गांव की गंदी राजनीति होने के कारण लगभग रद्द हो चुके हैं। किसी में पानी का साधन नहीं है, नहर का, और किसी की खुदाई नहीं है। मोस्टली जैसे जैसे सीज़न बदलता है तो उसमें पंचायती तालाबों में मछलियों का मरने का सिलसिला चालू हो जाता है। जिस प्रोडक्शन के हिसाब से हम एस्टिमेटेड लेके चलते हैं उससे ज़्यादा उसमें कई बार केमिकल्स दवाई वगैरह का खर्चे का भी बहुत आ जाता है। और आजकल जो है ना कई तरह की मछलियाँ पाली जाती हैं जो कि बिना खुराक के तैयार होनी इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ इलीगल तत्व उसमें खुराक डालने से तालाबों में या इन चीज़ों से जो है ना ठेकेदार को मना कर देते हैं, जिसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। और एक ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ती है। कुछ तो आप सब जानते हैं इस महंगाई के दौर में डीजल वगैरह के सब चीज़ों के भाव बहुत हो चुके हैं। ऊपर से रास्ता खर्चा जो अननेसेसरी है और वो पे करना पड़ता है अपना काम चलाने के लिए। इसकी तरफ ना गवर्नमेंट का ध्यान है और फार्मर लोग घबराते हैं कि कहीं इस बारे में ये डिस्कस किया जाए और कोई आदमी हमें टारगेट बना ले। और इसके ऊपर मैं जो भी कोई अगर देखता है या सुनता है इस वीडियो को तो सभी फार्मर भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो रास्ते के जो खर्चे आते हैं हमें अपने तालाब से लेके दूसरे तालाब तक ले जाने के या मार्केट तक ले जाने के, इसके ऊपर हमने सब ने मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। और हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट मिले। जहाँ कहीं भी हमें खर्चा करना पड़ता है तो फेस करना पड़ता है कि आप इन गाड़ियों में मछली नहीं ढो सकते, तो कृपया गवर्नमेंट ही बताने की कोशिश करे कि मछली ढोने के लिए स्पेशल वाहन कौन सा है और क्या गवर्नमेंट वो हमें प्रोवाइड करवा रही है। इन सब हालातों को देखते हुए एक तरीके से फार्मर लोगों को ठगा जाता है। और जितना भी हम लोग आपस में भी इस चीज़ को के जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर मिलजुल के हम तालाबों के एरियो को या जगहों को बांट के अगर एक वाजिब से रेट में खरीद के और उसमें अपना पालन करें तो शायद ये नौबत ना आए जो तीसरे दिन आती है। और मेरा स्पेशल कहना ये गवर्नमेंट सब्सिडी देने की बजाय संसाधन दे। संसाधन से अगर लिप्त होता है फार्मर, जिसके पास संसाधन है तो उसके पास प्रोडक्शन की कमी भी नहीं है। और सब्सिडी को जो है ना इलीगल वे में लोग इधर उधर उड़ा देते हैं जो कि एक जायज़ रास्ते पे खर्च नहीं कर पाते। और जब तक उनको पता चलता है कि भाई हमने क्या करना था और क्या कर बैठे, उससे पहले तो वो लोग जो है ना उसको खर्च कर चुके होते हैं। तो मैं बिल्कुल अपनी तरफ से साफ़ सुथरे शब्दों में कहना चाहूँगा, सभी फार्मर लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कैलकुलेटर की कैलकुलेशन से इस धंधे को ना तोलें। इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं तो बहुत सारे माइनस पॉइंट भी हैं। जितने धोखे होते हैं वो कैलकुलेटर की कैलकुलेशन से होते हैं। इतना
डाल दिया इतना निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो शुरू से हम जैसे अपनी खेती को तैयार करते हैं इसी तरह तालाब को भी तैयार करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें यूज़ करनी पड़ती है, उसके बाद मछली डालनी पड़ती है। ये चीज़ें जानने के लिए फार्मर लोग भी ज़रूरत नहीं समझते हैं, वो भी अलर्ट जब होते हैं जब मछली मरने लगती है। जबकि हमने अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगातार अपडेट रखनी चाहिए, और किसी भी सूरत में हमें कैलकुलेटर की कैलकुलेशन पे नहीं जाना चाहिए। मछली क्या ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-20% तो नॉलेज लेके काम करना चालू चाहिए। और आजकल हम 2 दिन 3 दिन की क्लास लेके ही अपने आप को इंजीनियर मानने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कुछ भी नहीं तो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट भी खोले हैं, समय समय पर ट्रेनिंग भी देती है, और जगह जगह ऑफिस भी खोल रखे हैं। मेरी सब फार्मर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऑफिसर लोगों के टच में रहेंगे और अपने काम को अंजाम दें, तो शायद उसमें फार्मर भी और ऑफिसर लोग भी, सरकार भी, सबको बेनिफिट है। एक दूसरे के तालमेल से, तालमेल के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और जहाँ कहीं भी मछली पालन की परमिशन गवर्नमेंट दे तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले वहाँ पे पानी का प्रबंध जरूर करके दे। जब पानी नहीं है तो पानी के बगैर मछली भी नहीं है। कुछ बेरोजगार लोग इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं। रोजगार के चक्कर में वो लोग अनाप शनाप खर्चे कर बैठते हैं, बाद में कुछ हाथ नहीं लगता, पहले ही वो लोग बेरोजगार होते हैं, ऊपर से समय की मार पड़ती है। और ऐसी अनदेखी जो है ना, ये कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भाई इस वीडियो को देखेगा या सुनेगा, उसमें मैंने जो फार्मर के लिए कहना चाहिए था शायद मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और धीरे धीरे हम एक अच्छी अचीवमेंट की तरफ जाने लग रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ फेयर डील की ज़रूरत होती है जो कि नहीं हो पाती है। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ भाई, थोड़े लिखे को थोड़े बोले को ज़्यादा समझें। और भाई कोई कहने में कोई बात अगर हल्की फुल्की इधर उधर होगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ। इतनी बातें हुई, इसके साथ साथ मैं आपको जो है ना अभी कुछ अपने फार्म का जो ना मुआयना करवा देता हूँ। आप मेरे साथ आए और जरा भाई सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मछली में आप वेस्टेज जितना जो कुछ हो वो डाल सकते हैं। ये किसी न किसी रूप में पानी में बढ़ के वेस्टेज किसी भी चीज़ की, अनाज की है, फूलों की है, सब्जियों की है, या क्वालिटी वगैरह है, अलग अलग ये सब अगर हम तालाब के अंदर डालेंगे तो कुछ पानी में कन्वर्ट हो जाती है, खाद के बेस पे प्लांटन वगैरह बन जाता है, और कुछ मछली डायरेक्ट उसको दे देती है। ये जैसे ये है एक मील का वेस्टेज पड़ी हुई है, आप देख रहे होंगे गड्ढों में, तो इसमें मक्का है, सोया है, बाजरा है और गेहूँ का भी है। वो सब जो मील में पिसता है और उसके बाद छलनी से साइड में हो जाता है, वो सब लाके हम भी मछली को डालते हैं। ठीक है, हमारा 50 का स्टॉक है। ये तालाब है, एक आप इधर भाई, ये है आपके सामने 6.5 एकड़ का तालाब है, और इसमें अपना रोहू, कतला, मुराकी, कॉमन कार सारी चीज़ें डाली हुई हैं। ये हमारे चूना जी हैं और बड़े मेहनती लड़के हैं तो तालाब को भी संभालते हैं, और साथ साथ में इधर उधर का ये पुराना वर्कर है हमारा, बहुत बढ़िया। इधर है ये तालाब की तैयारी के लिए जो स्टार्टिंग में हम डालते हैं, ये मकई की खल वगैरह है। ये मकई की खल है, वो
हमारा एक ये पानी एक तालाब से दूसरे तालाब में डालने के लिए ट्रैक्टर से जोड़ के पंप सिस्टम बना रखा है अपना, ये इधर उधर पानी को डिलीवर करता रहता है। और ये कुछ तालाब की शो के लिए हमने बीच में छोड़ रखा है जानबूझ के कि इसमें कुछ खुराक तैयार, घास वास तैयार होता रहता है, तो वो ग्रासकार को जो है ना हेल्प मिलती है। बिल्कुल। तो ग्रासकार इसके अंदर जो ये ग्रीन पत्ती वाला जो घास सा होता है उसको ग्रासकार बड़े चाव से खाता है। अच्छा, और अच्छा। उसके लिए थोड़ा रखना जरूरी भी होता है। ठीक है नी। और भाई इधर आप देख रहे होंगे दूसरी साइड में जो हमारा फार्म है, तो इधर आप देख ही रहे हैं ये वहाँ तक लगभग 20-22 एकड़ में फार्म है जी। और हम 2-3 साथी मिलके इसको डेवलप किए हुए हैं। और अब ये दो चीज़ें बतानी तो इम्पॉसिबल हो जाएंगी कि हम क्या कुछ प्रोडक्शन ले लेते हैं और क्या कुछ करते हैं। बाकी ओवरऑल ये है कि मैं ये कहूँगा कि अगर किसान भाई, अपने ज़मींदार भाई भी अगर जहाँ जिनको पानी की सुविधा मिलती है और उनके पास अपनी ज़मीन अवेलेबल है, अच्छी ज़मीन में भी हम अपनी खेती से भी बेहतरीन में कर सकते हैं जी। और भाई मैं लगभग इस काम को 84 से कर रहा हूँ जी। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने सरकारी नौकरी या इधर उधर नौकरी करने की बजाय अपने काम को जो है ना तवज्जो दी। और मैं शुरू से मैंने जब से इस काम में पाँव रखा है तो उतार चढ़ाव जरूर आए, कभी कुदरती आए, कभी भाई थोड़ा बहुत समय के मार पड़ी, लेकिन ओवरऑल फिर भी मैं अपने काम से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो डालते हैं वो भी पूरे कॉन्फिडेंस से डालते हैं और जो पालते हैं वो भी कॉन्फिडेंस से पालते हैं जी। बिल्कुल। अपनी मार्केट में कुल मिला के एवरेजन ये है कि कम से कम हमें तालाब के अंदर अगर हम नियत से काम को करते हैं तो तालाब से कभी धोखा नहीं मिलता। बिल्कुल। हाँ ठीक है, कभी मार्केट के रेट भाव अप डाउन होते रहते हैं और या फिर थोड़े बहुत जो है ना मौसम की मार पड़ जाए तो इस तरीके से थोड़े बहुत नुकसान फायदे के चांस रहते हैं जी। लेकिन ओवरऑल क्या है कि अगर तरीके से मेंटेन करके चलते हैं तो कुछ जो नेचुरल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे हम बच सकते हैं जी। बड़ी मछली भी कर लेते हैं और लगभग 3 पाव के आसपास मछली का साइज होने के बाद हम मार्केट दिखाना शुरू कर देते हैं। ओके। उसमें मांगुर मछली मैं नहीं पालता हूँ, बाकी जो है ना पंगेसियस है, रोहू, कतला, कॉमनकार, मुराखी, ग्रासकार, ये सब ज़रूर रखते हैं और इनका हम सीड भी सप्लाई करते हैं जी। अपने पॉन्ड में डाल के, और जब वो लगभग हो जाते हैं ठीक है साइज में, सब 2-3-4 इंच का, तो यहाँ से हम बेचना शुरू कर देते हैं जी। और फार्मर भाइयों से बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है और लगभग रिस्पॉन्स हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है जी। ठीक है। और मैं तो सब भाइयों को ये कहूँगा कि खाली बैठ के ताश खेलने से या एक दूसरे की कमियां निकालने की बजाय हम अगर 2-2, 4-4 का ग्रुप बना के भी अगर काम को करें तो ये काम कम से कम हमें अच्छे आमदनी पे भी पहुंचा सकता है और कुछ अपनी बेरोजगारी को भी कम कर सकता है। और कुछ हमारे लायक सेवा हो तो बताएं। बाकी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आप हमारे फार्म पे आए भाई। ठीक जी है? बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी। हाँ।